एसएससी रैंकर्स में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए इडियम फ्रेज की सीरीज और लगातार हम इसके बारे में आपको मीनिंग बताते जाएंगे और टिक लगाते जाएंगे। ये सीरीज बहुत लंबी चलने वाली है, इसलिए इसको फॉलो जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। टू लुक डाउन वन फेस, ठीक है, लुक डाउन वंस नोज, सॉरी, ठीक है, मतलब जिसकी किसी की आशा थी आपसे, आप उसकी आशा पे खड़े नहीं होते। तो टू रिग्रेट विद कंटेम्प्ट, ठीक है, टू रिग्रेट विद कंटेम्प्ट। टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, मतलब कि किसी के सामने बेफरवा दिखाना कि हम आपके लिए बहुत दुखी हैं, ठीक है, बहुत दुखी है। तो टू प्रिटेंड ग्रीफ, मतलब आप दुखी है नहीं मगर दिखा रहे हैं दुखी। अगली लाइन पे चलते हैं। बाय पुटिंग टू एंड टू टुगेदर, इसका मतलब ये होता है कि आप पहले जान ले उसके बारे में, किसी फैक्ट्स के बारे में जान ले, फिर उसके बारे में अनुमान लगाए। ऐसे नहीं कि बिना जाने पहचाने आप अनुमान लगा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? टू डिड्यूस फ्रॉम गिवन फैक्ट्स, टू गो स्कॉट फ्री। इसका मतलब होता है बिना पनिशमेंट के आप वहां से निकल जाना। टू स्केप विदाउट पनिशमेंट एट 11th आवर, मतलब कि जो भी टाइम चला उसके एकदम लास्ट मोमेंट पे देते हैं, ठीक, एट द लास्ट, ये लास्ट होगा, एट द लास्ट मोमेंट। आगे देखते हैं। ही पुट अक्रॉस हिज आइडिया टू द मिनिस्टर। पुट अक्रॉस एक फ्रेजल वर्ब है, इसकी डायरेक्ट मीनिंग होती है स्ट्रांगली एक्सप्रेस्ड, ठीक है, ये याद रखिएगा। सी आई टू आई, जॉर्ज एंड आई आर नेबर्स, नेबर की स्पेलिंग गलत है, चेक कर लीजिएगा। बट वी डू नॉट सी आई टू आई, मतलब हम एक दूसरे से एग्री नहीं करते हैं। आई टू आई मतलब एग्री करना किसी से। हार्ड नट टू क्रैक मतलब होता है कि भैया बहुत मुश्किल काम है। द क्वेश्चन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एक बहुत मुश्किल है, किसी नेता से पूछ लो तो एकदम बौखला जाएगा। तो एक डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है, डिफिकल्ट टास्क है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हार्ड नट टू क्रैक, ठीक है। रैट रेस मतलब रैट रेस जो आज चल रही है कंपटीशन में, मतलब सबको फर्स्ट आना है। तो कंपटीशन पाने के लिए, पावर पाने के लिए सबको फर्स्ट आना है। एक कंपटीशन चल रहा है ना, वही चीज है। ड्रॉपिंग लाइक अ फाइल्स, अगर देखिए कुछ स्टेटमेंट में आएगा तो आप देख के भी बता देंगे। जैसे यहाँ लिखा है पीपुल वर ड्रॉपिंग लाइक फाइल्स इन द इंटेंस हीट, इतनी हीट थी कि लोग गिरना चालू हो गए, बेहोश होना चालू हो गए, एक लार्ज मात्रा में। ड्रॉपिंग लाइक अ फाइल्स, एक लार्ज मात्रा में, मक्खियों की तरह, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कोलैप्सिंग इन अ लार्ज नंबर, ठीक है। एंड अप इन स्मोक, इसका मतलब ये होता है कि भाई देखो निगेटिव आर्गुमेंट चली थी, बहुत देर तक चली। एंड अप इन द स्मोक मतलब उसका जो कंक्लूजन निकला वो नील निकला, नील, मतलब कोई भी उसमें कोई भी हमें यूजलेस था हमारे लिए पूरी तरह से, ठीक है। बिकम यूजलेस फाइनली, कुछ भी उसका मतलब नहीं निकला, ठीक है। इन एंड आउट्स का मतलब होता है भाई देखो इन एंड आउट्स ऑफ द केस, किसी केस की इन एंड आउट्स मतलब डिटेल, पूरी डिटेल में जानकारी चाहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या आता है? स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर, ये मोहल्ले की औरतें हो गई, बूढ़े लोग हो गए, जो कि एक बात पता चलने के बाद पूरे मोहल्ले में फैला जाते हैं। तो पूरे मोहल्ले में बहुत तेजी से जब फैल जाता है तो स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड, कोई बात, ठीक है, तो स्प्रेड रैपिडली, ठीक है, ये हो गया। आउट ऑफ द क्वेश्चन, जब हम कहते हैं आउट ऑफ द क्वेश्चन, भैया ये नहीं बता सकते, तो वो इम्पॉसिबल है। हॉलीडे बाहर करना भैया इम्पॉसिबल है हमारे लिए, आउट ऑफ द क्वेश्चन है, इसको हटाओ यहाँ से। हिट द बकेट, ठीक है। व्हेन माय फ्रेंड वाज लिविंग इन कलकत्ता, हिज फादर हिट द बकेट, मतलब कि डेथ, इसका मतलब होता है डाइड हो जाना, मर जाना। बर्ड ऑफ द सेम फेदर, तो इसका मतलब होता है भैया सेम कैरेक्टर के लोग, उनके लिए यूज होता है। बर्ड ऑफ द सेम फेदर, दो कपल हैं, आपस में एक दूसरे की एक हरकत करते हैं भाई, दूसरा दूसरे के ऊपर हंसता है भाई, वो भी हंसता है साथ ही साथ उसी चीज पे। तो भाई एक ही पर्सनालिटी, एक ही कैरेक्टर है, एक ही जैसे हैं, तो उनके लिए यूज होता है बर्ड ऑफ द सेम फेदर। आगे बढ़ते हैं। टू फाइट टू द नेल, मतलब जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपने जी जान लगा दी है भाई, नीचे धरती से लेके स्वर्ग तक का रास्ता बना दिया। टू मेक आपने सब काम किया। टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट। व्हाइट एलिफेंट, मतलब भैया हाथी के दिखाने के दांत अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं ना, वही चीज है कि आपने चीज खरीद तो ली मगर आपके लिए वो यूजलेस है और बहुत कॉस्टली चीज खरीद ली है, बस वही वाली चीज है। द कॉल अ स्पेड, ठीक है। इसमें मतलब क्या होता है कि भैया फ्रैंक है, आउट स्पोकन है, जो पर्सन ये है जिसके लिए यूज होता है वो आउट स्पोकन है। क्या है भैया? आउट स्पोकन है। टू बी फ्रैंक है आपके लिए। टू मिस द बस, भैया मिस कर दिया आपने, बस मिस कर दी, मतलब आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी वो मिस कर दिया आपने, ठीक है। टू टू मिस द बस होता है टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फेल शॉर्ट का डायरेक्ट मतलब जानिए हैड नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा भैया, आपने ऑडियंस में इतनी देर तक बोला, कोई फर्क नहीं पड़ा, हैड नो इफेक्ट, ठीक है। कॉल फॉर एक फ्रेजर वर्ब है। फ्रेजर वर्ब में क्या है? कॉल फॉर किसी होता है, डिमांड के लिए यूज होता है, इसकी डायरेक्ट मीनिंग होता है गेव द गेम अवे, भाई तुमने सरप्राइज प्लान किया था मदर के लिए, सिस्टर ने गेव द गेम कर दिया, मतलब तुम्हारे सीक्रेट को सबके सामने उजागर कर दिया। पे ऑफ ओल्ड स्कोर, मतलब एक लड़के ने बच्चे को मारा, क्यों मारा भैया? पे ऑफ ओल्ड स्कोर, क्यों भैया? पे ऑफ ओल्ड स्कोर मतलब क्या होता है? रिवेंज लेना, किसी से रिवेंज लेना। आगे बढ़ते हैं।
टू हैव समथिंग अप वन स्लीप, भैया किसी के स्लीप में कोई चीज है, क्या है भैया, एक सीक्रेट प्लान है, टू हैव अ सीक्रेट प्लान। ठीक है, ऑन द स्पर ऑफ द मूवमेंट, ऑन द स्पर ऑफ द मूवमेंट इसका मतलब होता है सडनली, टू एक्ट एट वंस, सडनली काम होगा एक ही बार में। टू स्पीक वंस माइंड, भैया जो सोच रहा था वही बोल दिया उन्होंने। टू टॉक अबाउट वन आइडिया, जो उनके आइडिया दिमाग में चल रहे तो वही चीज भैया बोल दिया। टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, ठीक है, ये भी औरतें करती हैं, क्या करती हैं भाई, छोटी सी बात का बतंगड़ बना देना, छोटी सी बात का बतंगड़ बना देना, कि अब बात तो छोटी थी, मोल के बराबर उन्होंने पहाड़ बना दिया भाई, पहाड़ बना दिया तो मतलब क्या कर दिया, टू मेक एडवांटेज ऑफ स्मॉल थिंग की एडवांटेज ले ली उन्होंने। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हैंड इन ग्लव मतलब भैया दोनों के हाथ एक ही ग्लव में थे, तो क्या हो गया भैया, इन क्लोज रिलेशनशिप। टू ऐड फ्यूल द फायर, ठीक है भैया, ऐड फ्यूल द फायर, फायर आग लगी हुई थी, उन्होंने जाके पानी की जगह पेट्रोल डाल दिया और आग बढ़ गई, तो क्या हो गया भाई, एडिशनल एंगर हो गया। भाई बहुत गुस्सा आ गया, तुमने काम किया बेकार काम कर दिया, वेयर एंड टेयर, डैमेज कर दिया, ये तो हर जगह यूज होता है। टू टर्न अ डीफियर, डीफियर मतलब हो नहीं बहरे, बहरे होने का नाटक कर रहे हो, क्यों, क्योंकि तुम भैया उसको इग्नोर कर रहे हो। टू डिसरिगार्ड टोटली, उसको क्या कर रहे हो, पूरी तरह से आप उसको इग्नोर कर रहे हो। टू हार्ट टैग, अपने दोस्तों से करने जाते हैं, दोस्त हंसते हैं, हार्ट टू हार्ट टैग करते हैं। फ्रैंक, फ्रैंक टॉक करते हैं बैठ के, मगर दोस्त हंसा करते हैं, क्यों, क्योंकि अपने दिल की बात बता रहे हैं आप, वो सुनना नहीं चाहते वो। एट वंस बैक एंड कॉल, ठीक है, एट वंस बैक एंड कॉल। टू डोमिनेट बाय समवन, ठीक है, आप किसी के कहने पे एक ही इशारे पे चले जाते हैं, उसका कॉल आया फटे से चले गए, क्योंकि भाई डोमिनेट कर रहा है आपको। ठीक है, टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, आप सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, एक एक चीज, तो इसको क्या करेंगे, तो टू फाइंड एडवेंचर, रेड लेटर डे, एक रेड लेटर आया आपके पास भैया, ठीक है, क्यों आया है, क्योंकि वो आपका इंपॉर्टेंट डे था, दिल बन के आया था उसमें, इंपॉर्टेंट डे था आपका, इंपॉर्टेंट डे और जॉयफुल डे था, उसको आप कभी भूलेंगे नहीं। आगे देखते हैं, फ्रॉम द ब्लू, फ्रॉम द ब्लू मतलब ये ऑल ऑफ सडन, ये भी अचानक से, ठीक है। टू कीप वन फिंगर क्रॉस्ड, भैया क्रॉस क्यों करते हैं, होप करते तब क्रॉस करते हैं ना, जो चीज आप चाहते हैं, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, वो चीज आप उसके लिए क्या करते हैं, फिंगर क्रॉस करते हैं। ठीक है, एट द 11th आवर, ये भी क्या, लास्ट मोमेंट पे, ये वही चीज आगे दोबारा लौट के। लॉन्ग रन इवेंचुअली, लॉन्ग रन इवेंचुअली। आगे देखते हैं, टू कॉल अ स्पेड, वही चीज सेम आ गया, टू बी फ्रैंक, टू बी फ्रैंक, ठीक है, टू ऊपर वाला टू बी फ्रैंक, ठीक है। टू प्ले हैवॉक विद मतलब इसका मतलब पूरी तरह से बर्बाद हो जाना, पूरी तरह से बर्बाद हो जाना, ठीक है, इसका मतलब टू रूल, ठीक है। हरकुलिन, हरकुलिन टास्क, ठीक है, हरकुलिन टास्क मतलब हरकुलस की पिक्चर देखी होगी ना, हरकुलस, उसमें देखते हैं कितना डिफिकल्ट डिफिकल्ट वो काम करता है, वही चीज डिफिकल्ट थी, डिफिकल्ट थिंग को क्या कहेंगे, जो कोई बॉस दे देता डिफिकल्ट काम तो कहेंगे हरकुलिन टास्क। ठीक है, द रेड लेटर डे सेम चीज, एन इंपॉर्टेंट डे। आगे बढ़ते हैं, फूल पैराडाइज, फूल पैराडाइज क्या होता है भैया, हम लोग सोचते नहीं है कि हाँ भैया आगे चल के शादी करेंगे बहुत सुंदर सी लड़की मिलेगी, या आगे चल के हमें बहुत सुंदर सा लड़का मिलेगा, करोड़पति होगा, तो ये फुल पैराडाइज है उनके लिए, वो फॉर्थ अंडर स्टडी करके खुश हो रहे हैं मनी मनी। लाफिंग स्टॉक मतलब कोई रिडिकुलस पर्सन है, उसके ऊपर लोग हंसे जा रहे हैं, एक रिडिकुलस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हाफ हार्टेड मतलब भैया उनके अंदर कोई चाहो कोई उत्सुकता भरी नहीं है, उत्सुकता जब थी तब थी, अब तो नहीं है बिल्कुल भी, तो बिल्कुल भी उत्सुकता नहीं है, ठीक है। इंथ्यूज बिल्कुल भी नहीं है। एड फ्यूल टू द फ्लेम, ये भी क्या होता है भाई, उसी तरह फायर वाला जो था कुछ उसी तरह, तो ये भी भाई किसी चीज को भड़काने के लिए होता है, ठीक है, यूज होता है। एड फ्यूल टू द फ्लेम, ठीक है। अ बोन ऑफ कंटेंशन, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि कंटेंशन मतलब ये होता है भैया कि इसको क्या करते हैं, इसको किसका मतलब होता है, विवाद, ठीक है, विवाद होता है इसका मतलब, विवाद, ठीक है, विवाद, तो ये क्या मैटर ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है, डिस्प्यूट भी क्या होता है, विवाद होता है। अब गिव करेंसी, किसी को पॉपुलर बना देना, ठीक है, कोई गली का आदमी था, आपने फोटो वोटो खींच के उसको रील बना दी, वो पॉपुलर हो गया। टू मेक पब्लिकली नोन, भाई सब लोग उसको जानने लगे, वो पॉपुलर हो गए, तो गिव करेंसी, टू गिव करेंसी, इस तरह के